नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। कोरोना के मामलों की बढ़ोतरी देखने को मिली है। पिछले 24 घंटे में 3.17 लाख नए केस आए हैं। 24 घंटे में 2.24 लाख लोग ठीक हुए हैं। 24 घंटे में 491 लोगों की मौत हुई है। पॉजिटिविटी रेट 16.41% पहुंचा है। ओमिक्रॉन के अब तक 9,287 केस यहां पर सामने आ चुके हैं। तो कोरोना के मामले में बढ़ोतरी यहां पर देखने को मिल रही है। ओमिक्रॉन के अब तक 9,287 केस सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 3.17 लाख नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 2.24 लाख लोग ठीक हुए हैं। और बड़ी खबर प्रयागराज से आ रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी खबर। डाइट में संस्कृत के नियमित प्रवक्ताओं के पद स्वीकृत न होने को लेकर हाईकोर्ट की टिप्पणी। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है, संस्कृत भाषा के साथ सौतेली मां जैसा व्यवहार क्यों? हाईकोर्ट ने याचिका पर राज्य सरकार से 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि पद सृजित कर नियुक्ति की जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि आश्चर्य की बात है कि पद नहीं है फिर भी संविदा पर संस्कृत अध्यापक नियुक्त है। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार भारतीय सभ्यता की सबसे पुरानी भाषा संस्कृत के साथ सौतेली मां जैसा व्यवहार नहीं कर सकती। बीजेपी अब महिलाओं को सामने लगाकर अपने विरोधियों को जवाब देने की तैयारी कर ली है। इसका पोस्टर आज केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जारी करेंगे। इस पोस्टर में महिलाओं को सम्मान देने के लिए 2 महिलाओं को बीजेपी ने जगह दी है। एक तो समाजवादी पार्टी से बगावत कर बीजेपी में शामिल हुई अपर्णा यादव हैं, तो दूसरी महिला संघमित्रा मौर्य हैं जो बीजेपी की सांसद हैं। लेकिन उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य ने हाल ही में बीजेपी से इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है। ऐसे में बीजेपी इस नैरेटिव को सेट करने की तैयारी कर रही है। कैसे महिलाएं बीजेपी के साथ खड़ी हैं, विरोधी उनके खिलाफ खड़े हैं, क्योंकि प्रदेश में महिला सुरक्षा पर बीजेपी ने काम किया है। बीजेपी ने अपने पोस्टर में सुरक्षा चर लिखकर 2 महिलाओं की फोटो लगाकर नीचे लिखा है, सुरक्षा जहां बेटियां वहां। इसी पोस्टर को आज बीजेपी जारी करेगी। तो बीजेपी आज नया पोस्टर यहां पर जारी करने जा रही है। एक तरफ जब बीजेपी ने अपने पोस्टर में संघमित्रा मौर्य को जगह देने का काम किया, तो दूसरी तरफ संघमित्रा मौर्य ने अपर्णा यादव के बहाने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने बीजेपी की दल बदल नीति के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संघमित्रा मौर्य ने आरोप लगाया कि मेरे पिता स्वामी प्रसाद मौर्य के एसपी में जाने के बाद एक बेटी पर हमला किया गया, क्योंकि ये लड़ाई अगड़े और पिछड़े की है और यही बीजेपी में अंतर है, क्योंकि एक का सम्मान हुआ और दूसरे का अपमान किया गया। इसके साथ ही इन्होंने अपर्णा यादव को सीएम योगी की चचेरी बहन बता दिया। संघमित्रा मौर्य ने अपनी नाराजगी को फेसबुक पेज पर जाकर बताया है। उन्होंने लिखा है कि संस्कार शब्द अच्छा है, लेकिन संस्कार हैं किसके अंदर? यह संघमित्रा मौर्य का पोस्ट है जो फेसबुक पर उन्होंने लिखा है। बीजेपी सांसद हैं तो पुत्री पर वार हो रहा था। आज वही बहू वही एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आती है तो स्वागत। ये संघमित्रा मौर्य का फेसबुक का पोस्ट। क्या इसको भी किसी वर्ग से जोड़ा जाना चाहिए कि एक बेटी पिछड़े वर्ग की और एक बहू अगले वर्ग से है? क्या बहू बहन बेटी की भी जाति और धर्म होती है? ये यहाँ पर संघमित्रा मौर्य ने फेसबुक का पोस्ट किया। क्या इसको भी वर्ग से जोड़कर देखा जाना चाहिए कि एक बेटी पिछड़े वर्ग की और एक अगले वर्ग की? ये यहां पर संघमित्रा मौर्य का ये फेसबुक का पोस्ट है। संस्कार शब्द अच्छा है, लेकिन संस्कार हैं किसके अंदर? हफ्ते भर पहले एक बेटी का पिता पार्टी बदलता है तो पुत्री पर वार हो रहा था। आज वहीं एक बहू अपने चचेरे भाई के साथ एक पार्टी से दूसरी में आती है तो स्वागत। ये यहां पर संघमित्रा मौर्य का ये फेसबुक का पोस्ट है। इधर सांसद संघमित्रा मौर्य के फेसबुक पोस्ट पर बोली बीजेपी की राष्ट्रीय सचिव अलका गुर्जर। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर लोग कमेंट करते रहते हैं, लेकिन बीजेपी बेटियों का सम्मान करती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में 13 महिलाओं को जगह दी गई और मंत्री बनाया गया।
और आर्मी में कमीशन दिया। बहुत तरह की बातें होती है, सबके अपने अपने विचार होते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा से बेटियों का सम्मान करती है और बेटियों को मुख्य धारा में लाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की स्कीम के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया है। और पहली बार कैबिनेट में 13 महिला मंत्रियों को लेकर महिलाओं को सम्मान देने का काम किया है। अब महिलाएं आर्मी में भी कमीशन्ड हो सकती हैं, तो महिलाओं को सम्मान देने का और उस आधी आबादी जिसको अभी तक सिर्फ वोट बैंक और इस तरह के कमेंट्स के रूप में माना जाता था, उसको सम्मान देने का काम भाजपा ने किया है। और भाजपा देश की हर बेटी को सम्मान देती है और ये प्रयास करती है कि हर बेटी आगे बढ़े और मुख्य धारा में रहकर काम कर सके। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के करीब आते ही नेताओं का खेमा बदलने का सिलसिला लगातार जारी है। प्रतिदिन किसी न किसी नेता के पाला बदलने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब खबर है कि कांग्रेस की पोस्टल गर्ल भी बीजेपी में शामिल होने जा रही हैं। आपको बताएं कि कांग्रेस ने प्रियंका मौर्य को टिकट नहीं दिया। इसके बाद से प्रियंका मौर्य ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और अब वो बीजेपी में शामिल हो सकती है। प्रियंका मौर्य ने आरोप लगाया कि टिकट वितरण में व्यापक पैमाने पर धांधली हुई है। तो पोस्टल गर्ल के बागी तेवर यहां पर सामने आए हैं। टिकट की आस थी पोस्टल गर्ल को, टिकट कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया। उसके बाद प्रियंका मौर्य ने आरोप लगाए कि पैसे लेकर टिकट दिए जा रहे हैं, रिश्वत मांगी गई टिकट के लिए और अब वो भारतीय जनता पार्टी में जाने के लिए उत्सुक हैं। ये यहां पर जानकारी आ रही है इस वक्त, जहां एक और मिशन शक्ति और तमाम जो महिलाओं के लिए कदम उठा रहे की कोशिशें लगातार हो रही हैं, वहीं पर लड़की हूं लड़ सकती हूं के जरिए लड़की हूँ लड़ सकती हूँ जो स्लोगन दिया गया, ये सिर्फ स्लोगन बन के रह गया है क्योंकि लड़की को लड़ने का मौका नहीं दिया गया। बावजूद इसके कि मैंने अपनी विधानसभा में बहुत मेहनत की, पूरे जी जान से लगी रही एक सोच के साथ कि मैं लोगों की मदद करूँगी, लोगों तक पहुँचूँगी। लेकिन पार्टी में कांग्रेस में पहले से ये डिसाइडेड था कि पार्टी को किसको टिकट देना है और हमें सिर्फ मोहरा बनाया गया। शक्ति विधान जो मैनिफेस्टो है उस पर फेस लगा करके हमारा सिर्फ इस्तेमाल किया गया। किसी से कोई बात हुई यहाँ पर आपकी? किसी से कोई बात हुई है अभी तक? कहाँ पे? यहाँ पर बीजेपी कार्यालय। जी, यहाँ पे मेरी बात हुई है और उसी के अनुसार हम लोग यहाँ पे बातचीत के लिए आए थे, बैठे हैं और वेरी सून आप लोगों के सामने होगा आई विल बी विद बीजेपी। और इस वक्त बातचीत करने के लिए कांग्रेस पार्टी की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य हमारे साथ सीधे जुड़ रही है। प्रियंका, आपका न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर स्वागत है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने आपके साथ धोखा किया और क्या आपको कहा गया और उसके बाद उसको पूरा नहीं किया गया और अब आपका अगला कदम क्या होगा? प्रियंका, आपको मेरी आवाज मिल रही है? प्रियंका मौर्य, आप सुन पा रही हैं मुझे? तो प्रियंका से अभी हमारा संपर्क यहां पर नहीं हो पाया है, उनसे हम संपर्क करने की कोशिश करते हैं, मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। बहरहाल कांग्रेस की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य ने मोर्चा खोला हुआ है, सियासी हंगामा लगातार जारी है। प्रियंका मौर्य को टिकट की उम्मीद थी, लेकिन टिकट न मिलने पर कांग्रेस से बगावत कर बैठी हैं। अब बीजेपी खेमे से हाथ मिलाने की उनकी तैयारी चल रही है। इसलिए सबसे पहले आपको हम यह बताते हैं लगातार कि प्रियंका मौर्य के आरोप क्या हैं। कांग्रेस की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य ने जिस तरह से मोर्चा खोला है उसके बाद से सियासी हंगामा लगातार मचा हुआ है, लेकिन टिकट न मिलने पर यह बगावत कर बैठी हैं। अब बीजेपी खेमे से हाथ मिलाने की इनकी तैयारी है। इसलिए सबसे पहले प्रियंका मौर्य के आरोपों की हम बात कर लेते हैं। ये तो
प्रियंका मौर्य का जो दावा है, क्या आरोप है, कांग्रेस ने मेरा इस्तेमाल किया, ये प्रियंका मौर्य आरोप लगा रही हैं। मेरे चेहरे मेरे नाम का इस्तेमाल किया गया, ये कहना है प्रचार के लिए लोकप्रियता का इस्तेमाल। टिकट देने की बारी आई तो किसी और को दे दिया, मेरे साथ कांग्रेस ने अन्याय किया, ये बात यहां पर पोस्टर गर्ल का आरोप है। रिश्वत नहीं दी तो टिकट नहीं दिया, ये बात कर रही है, कांग्रेस ने मेरा इस्तेमाल किया है। पोस्टर गर्ल का ये आरोप है, मेरे चेहरे मेरे नाम का इस्तेमाल किया गया। जो पोस्टर है उसमें इनकी फोटो लगाई गई थी, इसलिए यहां पर यह पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य का यह आरोप है। ये तो प्रियंका मौर्य का दावा है कि कांग्रेस उनके चेहरे का इस्तेमाल किया, उनकी लोकप्रियता को अपने प्रचार प्रसार के लिए भुनाया। लेकिन क्या सिर्फ इससे लोकप्रियता प्रियंका को मिली, इसको समझिए। वैसे कांग्रेस कैसे मिली लोकप्रियता? कांग्रेस से लड़की लड़ सकती हूं कैंपेन का हिस्सा प्रियंका मौर्य को बनाया था। कांग्रेस ने अपने पोस्टर में लड़की के चेहरे को जगह दी, प्रियंका मौर्य की तस्वीर भी लगाई गई। प्रियंका मौर्य को प्रचार प्रसार कर लोगों के बीच ले गई। टिकट नहीं मिलने से प्रियंका मौर्य ने कांग्रेस से बगावत की, नाराज हो गई वो कांग्रेस से बगावत कर मीडिया की सुर्खियों में प्रियंका मौर्य आ गई थी। साथ ही साथ प्रियंका गांधी के सचिव संदीप सिंह पर रिश्वत का आरोप लगाया गया। यह बड़ी बात, यहां पर रिश्वत नहीं दे पाने पर टिकट नहीं मिला, यह आरोप प्रियंका मौर्य ने लगाया कि रिश्वत नहीं दी इसलिए टिकट नहीं मिला। तो ये यहां पर हम पहलू बता रहे हैं कैसे लोकप्रियता मिली। वैसे कांग्रेस ने वादा क्या किया और कांग्रेस ने क्या वादा किया, ये हम आपको बताएं और समझें इन तमाम चीजों को। प्रियंका बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीधे जुड़ गई हैं। प्रियंका मौर्य, आपका स्वागत है न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के। सवाल यह है कि आखिर क्या हुआ ऐसा कि प्रियंका मौर्य जो कि पोस्टर गर्ल थी कांग्रेस पार्टी की, उनको कांग्रेस से बागी होना पड़ा और अब आप दूसरे दलों में जाने के लिए उत्सुक हैं? देखिए, कांग्रेस को मैंने ज्वाइन किया था एक अच्छी सोच के साथ, एक विजन के साथ कि वहां पे मैं मानवता के नाते ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर सकूंगी। मैं बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूं, पिछले 5-6 साल से लगातार सोशल वर्क कर रही हूं, लोगों के बीच जा रही हूं और जितने मेरे रिसोर्सेज हैं उसके अनुसार मुझसे जो हो पाता है मैं लोगों की मदद करती हूं। और ये करते हुए मुझे जब ये रियलाइज हुआ कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगी तो मेरा दायरा और बढ़ेगा, मुझसे और ज्यादा लोग कनेक्ट होंगे और जो मेरा धैर्य है ये सोच करके कि जिस ध्येय से मैं ये सब कार्य कर रही हूँ वो बढ़ेगा तो मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर पाऊंगी। लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि आपको जब कांग्रेस पार्टी में आप आई, जब पोस्टर गर्ल बनाया गया आपको, तो आपकी प्रियंका गांधी से तमाम लोगों से बातचीत हुई होगी, तब किसी ने आपको एश्योर किया था कि हाँ प्रियंका, हम आपको चुनावी दंगल में उतारेंगे, यहां से आप टिकट देंगे, आप मेहनत कीजिए? जी, हम लोग ये सरोजनी नगर 170 विधानसभा से मैंने बहुत मेहनत की, जी जान से मैं यहाँ लगी रही। जिस तरीके से पार्टी का आश्वासन रहा पूरे तरीके से मैं कार्य करते रही यहाँ पे। लेकिन अचानक जब ये तिथि खत्म हो जाती है आवेदन की, उसके बाद ले आया जाता है यहाँ पे एक पर्टिकुलर व्यक्ति को और उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ज्वाइन करवाया जाता है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, इसी आश्वासन पे कि आपको सरोजनी नगर विधानसभा दी जाएगी। लेकिन ये जो स्लोगन दिया गया, लड़की हूं लड़ सकती हूं, उससे मुझे बहुत विश्वास था, मुझे बहुत विश्वास था इस नाम पे जिसको प्रियंका गांधी कहते हैं। और उसी विश्वास के साथ मैं अपनी विधानसभा में मेहनत करती रही कि न्याय होगा, जो कार्य करेगा उसके कार्य को देखा जाएगा और उसके अनुसार टिकट दी जाएगी। लेकिन हुआ क्या, जैसा कि सबने कहा था कि इसी आश्वासन के साथ इसको ले आया गया है और यहीं से उसको टिकट दी जाएगी। तो मुझे काफी लोगों ने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए, आपने अपनी बातों को रखा, यही आपकी नाराजगी है। लेकिन इस बीच हमारे पास एक बड़ी खबर आ गई है। नीट और पीजी और यूजी में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कोटे पर सुप्रीम कोर्ट ने विस्तृत आदेश सुनाया। बड़ी खबर, पीजी और यूजी ऑल इंडिया कोटा एआईक्यू में 27% ओबीसी आरक्षण संवैधानिक रूप से मान्य। प्रतियोगी परीक्षा आर्थिक सामाजिक लाभ को नहीं दर्शाती है, जो कुछ वर्गों को अर्जित होता है। योग्यता को सामाजिक रूप से प्रासंगिक बनाया जाना चाहिए। आरक्षण योग्यता के विपरीत नहीं है, लेकिन इसके वितरणात्मक प्रभाव को बढ़ाता है। केंद्र को आरक्षण देने से पहले
इस अदालत की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं। सुशील पांडे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशील, जरा सरल भाषा में तमाम दर्शकों को समझाइए क्या इस विस्तृत आदेश में निकलकर सामने आ रहा है। साफ तौर से जो 27% ओबीसी का आरक्षण लागू करना था, पीजी और ऑल इंडिया कोटा था जो मेडिकल सीटों में, उनको लेकर एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से ये कहा है कि जो प्रतियोगी परीक्षा है उसमें आर्थिक सामाजिक लाभ को नहीं दर्शाया जाता है, जिसमें कुछ जो वर्ग हैं उन्हीं को इसका फायदा होता है। तो ऐसे में सामाजिक रूप से जो प्रासंगिक मामले हैं, यानी कि आरक्षण का अनुपम जो फायदा है वो कहीं ना कहीं मेरिट के आधार को रखा जाता है और दर्शाता भी है। यानी कि साफ भाषा में अगर बात करें तो अनुपम, केंद्र सरकार ने जो निट में ओबीसी आरक्षण देने का जो फैसला किया था, उस फैसले का फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हरी झंडी दिया गया है और ये भी कहा गया है कि केंद्र सरकार का फैसला कहीं ना कहीं सही है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस फैसले से यह भी दर्शाया जाता है कि जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं सर, उन प्रतियोगी परीक्षाओं में आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि आरक्षण कहीं ना कहीं उन तमाम छात्रों के लिए एक बड़ी ताकत है जो निचले तबके से आते हैं। सुशील, तो क्या माना जाए जिस तरीके से अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह विस्तृत आदेश दिया, इस पर कुछ रिएक्शंस भी अब तक सामने आ पाए हैं? जी देखिए, फिलहाल अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है, आदेश की कॉपी रिलीज होगी, उसके बाद तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे, क्योंकि मामला आरक्षण से जुड़ा हुआ है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के मामले पे इतनी बड़ी बात और टिप्पणी की है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं एक वर्ग में यह साफ तौर से कहा भी जाता है कि जो फिलहाल मेरिट के साथ आरक्षण दिया जाता है, यानी कि उसका कहीं ना कहीं फिलहाल समर्थन किया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा जरूर बनेगा आने वाले समय में। देखना बेहद अहम होगा कि राजनीतिक प्रतिक्रिया इस मामले में क्या होती है। आज जिस तरीके से हम देख चुके हैं कि इससे पहले आरक्षण पे आर पार तमाम चीजें हो चुकी हैं, ऐसे में योग्यता की बात, योग्यता को प्रासंगिक बनाना चाहिए, ये सारी चीजें जो कही गई हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये भी एक अपने आप में मैसेज देती हैं। बिल्कुल अनुपम, देखिए साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए ओबीसी आरक्षण में जो ईडब्ल्यूएस कोटा है उसमें 27% आरक्षण की व्यवस्था को सही इसलिए भी ठहराया गया है क्योंकि मेरिट के साथ अगर आरक्षण दिया जाता है तो कहीं ना कहीं कई जातियां जो इस मामले में सम्मिलित की जाएंगी उनके लिए एक बड़ा फायदा होगा। लेकिन अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के एक मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो सेंसस है जिसमें ओबीसी आरक्षण को लेकर तमाम नीतियां तय होनी है, जिसमें ट्रिपल टेस्ट बेहद आवश्यक है कि जो नई जातियां सम्मिलित की जा रही हैं फिलहाल ओबीसी आरक्षण में, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, सामाजिक स्थिति कैसी है और क्या उन आधार पर उनको आरक्षण दिया जाना सही है या नहीं। तो कहीं ना कहीं इन तमाम फैसलों को अनुपम अगर एक सीधे तौर पर देखा जाए तो ये फैसला कहीं ना कहीं राजनीतिक जो लोग हैं उनके लिए भी बेहतर होगा, क्योंकि ओबीसी आरक्षण में जो 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई है उसका बिल्कुल सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस वक्त की बड़ी खबर पर बातचीत करने के लिए। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। जताई हत्या की